संभागीय परिवहन विभाग के डीटीआई शाखा में स्मार्ट चिप कंपनी के सुपरवाइजर के खिलाफ आरटीओ कार्यालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान धरने पर बैठे। किसानों का निजी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा विभागीय कार्यों के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप था। धरने पर बैठ किसानों की मांग को मानते हुए आरटीओ निजी कर्मचारी को डीटीआई से हटा दिया गया है। किसानों की मांग पर उसकी संपत्ति की जांच के लिए वाणिज्यिक कर विभाग को आरटीओ कार्यालय पत्र भेजा गया है। किसान अब इस संबंध में इससे पहले डीटीआई शाखा पर धरने पर बैठे थे। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष घनेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसान संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश सिंह कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसानों ने विभाग की डीटीआई शाखा में तैनात एक निजी कंपनी सुपरवाइजर पर विभागीय कार्यों के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इसको लेकर किसानों ने 26 जून को डीटीआई पर दिए गए धरने में इस कर्मचारी को हटाने और रिश्वत लेने के नाम पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके लिए विभाग की ओर 4 दिन का समय मांगा गया था। समय पूरा होने के बाद किसानों ने कार्रवाई न होने के विरोध में दोबारा आरटीओ परिसर में पाल बिछा दिया। वहां पहुंचे जिले के सैकड़ों किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी की आवाज सुन आरटीओ ने किसान के नेतृत्व कर पदाधिकारियों अपने कक्ष में बुलाया और किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी की। किसानों से कृषि से जुड़े वाहनों पर कार्रवाई रोकने के साथ डीटीआई से निजी कंपनी के कर्मचारी हटाने की मांग के साथ ही कार्रवाई और संपत्ति की जांच की मांग की है, जिस पर आरटीओ राजेश सिंह ने बताया कि निजी कर्मचारी को हटाए जाने की जानकारी थी। इसके अलावा संपत्ति की जांच के लिए वाणिज्यिक कर विभाग को पत्र लिखा है। इसके लिए कंपनी को उसके कर्मचारी विभाग कार्य के नाम पर अवैध वसूली किए जाने के कारण हटाने की बात पर भेजे गए पत्र में लिखा है। वार्ता की आरटीओ राजेश सिंह ने धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचकर कहा कि आरोपी कर्मचारी को वहां से हटा दिया गया है। डीटीआई शाखा में अब आरआई के नीचे विभाग के कर्मचारी को बैठाया जाएगा। इसके लिए एक विंडो भी खोली जाएगी। इसके साथ ही परिवहन से संबंधित सभी कार्यों की फीस का चार्ट भी चस्पा किया जाएगा। इस पर किसानों ने अपनी सहमति जताई। बाकी आरोपों की जांच के लिए 11 दिन का समय मांगा है। किसानों की कई मांगे थी, जैसे कि उनका जो पुरानी हमारी जो गाड़ियाँ हैं, तो जैसे हम लोग जो एनजीटी के आदेश के कारण जो 10 साल से पुरानी और 15 साल से पुराने ट्रैक्टरों का बाहर की गाड़ी पर रजिस्टर नहीं कर सकते, उसके बारे में कोई पॉलिसी रखी जाए। कुछ प्रॉब्लम उनको ये था कि हमारी गाड़ियाँ हमारे प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल माल लगने के कारण कई बार बंद कर दी जाती हैं, जबकि पड़ोसी के सामान लेके जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम उनको लाइसेंसिंग सिस्टम में थी कि वहाँ पर रेट नहीं दिखाए जा रहे हैं, जो फीस की दरें हैं नहीं डिसाइड की जा रही हैं, और कई अवांछित तत्व उनसे वापस के नाम पर वसूली का आरोप लगा रहे थे। हम सब इन सब चीज़ों की बड़ी विस्तृत वार्ता हुई, और जो भी चीज़ें सिस्टम में हमारे जो होने योग्य चीज़ें हैं उनमें हम लोग उसको करेंगे, और जो भी कमियाँ होंगी उसको पूरा ठीक करेंगे। जिसके बाद युवा प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुभम राठी ने धरना समाप्ति का ऐलान किया। 27 तारीख को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया था, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पर अवैध वसूली चल रही थी, फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली चल रही थी, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर अनियमितताएं थी। उनके लिए हमने ज्ञापन दिया। हमने आज धरने की डेट रखी थी। माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे उस समय मौजूद नहीं थे, ये कहीं बाहर थे। इन्होंने कहा था कि आप ज्ञापन दे लो। जिलाध्यक्ष जी के पास हमारे पास एलजी साहब का फोन आया। हम लोगों से कहा कि हम पहले वार्ता करना चाहते हैं, हमें कुछ समय चाहिए। हम आज यहाँ पर अपनी टीम के साथ आए। बारिश की गर्मी थी। हमारे पास जब वार्ता के लिए प्रस्ताव आया, हमने लोगों से कहा कि पहले वार्ता करनी है। आज हमें वार्ता के लिए बुलाया। हमारे ज्ञापन पर बात हुई। हमारे जो और भी मुद्दे थे, जो भी और समस्याएं चली, उन पर बात हुई। वार्ता में ये निकल के आया कि वहाँ पर एक सरकारी अधिकारी और बैठेगा आरआई साहब के अलावा, जो कि मॉनिटरिंग करेगा उन संविदा कर्मियों को। जो संविदा कर्मी उसमें लिप्त पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। जो भी समस्याएं टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं, उसको सुलझाने के लिए एक अलग विंडो तैयार की गई है, जो भी वहाँ पर समस्याएं चल रही हैं। और आरटीओ साहब ने कहा अगर कोई भी ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं, आप उन्होंने एक नंबर जारी किया है, उससे समस्याएं पूछ सकते हैं, और एक नंबर दिया है कि आप इस पर समस्याएं बता सकते हैं। कहीं भी अगर किसानों की फसलों को लेकर अगर कोई ट्रैक्टर जा रहा है और उस पर कोई समस्या आती है, तो उसके लिए आप एआरटीओ या आरटीओ साहब को अवगत करा सकते हैं। अगर अनावश्यक रूप से कोई परेशान करता है किसान के ट्रैक्टर को लेकर, तो उस पर कार्रवाई की जाए। जिस पर उन्होंने ये कहा है, एक संविदा कर्मी है, नाम मैं भी नहीं जानता, उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें लिप्त है उसको तुरंत हटा दिया गया है, और उस पर उसकी जो कंपनी, जिस कंपनी से वो अपॉइंट है, उसको उसके विभाग के लिए लिख दिया गया है कि जो भी उसकी जांच करनी है, आएगी करेगा किसी भी चीज की, वो उन्होंने वहां से लिखवा के दे दी है, और उसको आज ही तत्काल उस बिंदु से हटा दिया गया है। वहां पर नया अधिकारी अपॉइंट कर दिया गया है। धरने पर युवा जिला अध्यक्ष रेशव चौधरी, जिला उपाध्यक्ष अरविंद चौधरी, रागिब चौधरी, साजिद खान उर्फ बबलू, मोहम्मद सैफ, आस्कार लंबरदार,
तजब्बुल हुसैन, कुलदीप सैनी, छवि चौधरी, तुषार चौधरी, चौधरी भैराज सिंह शामिल रहे।